तो आजकल हर मेडिकल स्टूडेंट के पास आपको दो चीज जरूर मिल जाएगी, एक स्ट्रेस और दूसरा आईपैड। इतना आईपैड क्यों खरीद रहे हैं लोग आजकल? 5-6 साल पहले तो नहीं खरीदते थे। और आईपैड से मेरा मतलब सिर्फ एप्पल वाला ही नहीं है, जो बाकी के एंड्रॉइड टैबलेट्स भी हैं वो भी आजकल काफी प्रेवलेंट हो गए हैं। और ऐसा क्या रीजन है कि सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इनकी तरफ जा रहे हैं? बाय द वे, आई एम राहुल, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम आईजीजीएमसी नागपुर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आईपैड और टैबलेट्स का क्या बेनिफिट्स है और अगर आपको कोई खरीदना है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं कंक्लूड करके बताऊंगा कि आपको कौन सा आईपैड या टैबलेट खरीदना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी आईपैड या फिर टैबलेट का बेस्ट यूज होता है उसको एज अ पीडीएफ व्यूअर यूज करना। उसमें आप तरह तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। एमबीबीएस में बहुत सारी बुक्स होती हैं और सारी बुक्स को कैरी करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक साथ। और साथ ही में एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल बुक्स होती हैं, तो सारी बुक्स बाय करना भी कोई सेंस नहीं रखता है। और अगर हमें कोई दूसरी बुक को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे पीडीएफ बहुत यूजफुल होता है। और आईपैड के अंदर एक बुक्स ऐप है जो कि इनबिल्ट आता है, और मेरे अकॉर्डिंग वो फैंटास्टिक ऐप है, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप कोई इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये कितना भी बड़ा पीडीएफ है उसको इजीली हैंडल कर लेता है बिना किसी लैग के। तो अनदर बहुत इंपॉर्टेंट यूज मुझे लगता है वीडियो लेक्चर्स देखना, क्योंकि आजकल जैसे सेरिबेलम है, हो गया प्रेप लैडर, मैरो, ये बहुत सारे अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं। और मोबाइल में उन्हें देखना बहुत ही छोटी स्क्रीन हो जाती है मोबाइल पे, और लैपटॉप पे चलते नहीं है, तो इसमें टैबलेट्स एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। एंड इनकेस अगर आपके पास एक प्रेप लैडर सब्सक्रिप्शन है और आपको उसको एक्सटेंड करना है, बुक्स ऑर्डर करनी है, क्यू बैंक कुछ भी लेना है, नया सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तो आप ये कोड यूज करके ले सकते हैं। तो एक और बहुत ही फेमस यूज है आईपैड और ये अच्छे टैबलेट्स का, नोट मेकिंग। आजकल डिजिटल नोट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को ईजी लगता है क्योंकि उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप अगर अपने आईपैड पे वो बना रहे हैं नोट्स, तो उसे आप अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको करना हो। तो वो भी एक बहुत ही एक अच्छा यूज़ है। सो ये मेरा आईपैड 9 जेन है और मैंने एक थर्ड पार्टी पेंसिल खरीदी थी इसके लिए, और ये बहुत ही फ्लॉलेसली चलता है इसके ऊपर। मैं वैसे ज़्यादा नोट्स बनाता नहीं हूँ डिजिटल नोट्स, लेकिन हाँ, अगर आपको उसका शौक है बनाने का तो एक आईपैड 9 जेन भी आपका काम इजीली करके देगा। डिजिटल नोट्स और पेन पेपर आपको जो ज़्यादा पसंद है आप उसके तरफ जा सकते हैं। जिन्हें डिजिटल नोट्स पसंद है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है उन लोगों के। ये जो लास्ट यूज है सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो आईपैड या फिर कोई दूसरा आप अगर अच्छा एंड्रॉइड टैबलेट लेते हैं, इसका प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें इजीली कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एज अ स्टूडेंट कुछ वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आपका काम बहुत ईजिली हो सकता है। तो ये पॉइंट सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको आईपैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर लेना है आपको तो कौन सा लेना चाहिए? इस कंफ्यूजन में बहुत इजीली क्लियर करता हूँ। अगर आपका बजट 20,000 से कम है तो वहाँ पे आप कोई भी लेनोवो या कोई दूसरा सैमसंग का टैबलेट ले सकते हैं। और वहाँ पे इशू ये होगा कि अगर आपको नोट मेकिंग करनी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लैग इशू हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत अच्छा नहीं मिलता है 20,000 के अराउंड। लेकिन हाँ, पीडीएफ अगर आपको देखना है, बुक की तरह आपको रीड करना है और साथ ही में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए वो। तो अगर आपका बजट 25 to 30,000 तक का है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आईपैड 9 जनरेशन ले सकते हैं, या फिर आप कोई एंड्रॉइड टैबलेट भी ले सकते हैं, जैसे कि Xiaomi Pad 6 हो गया और OnePlus Tab हो गया। तो ये सब टैबलेट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस रेंज में। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नोट मेकिंग करना है, बुक्स पढ़नी है, तो आप आराम से इजीली इस टैब में वो कर सकते हो। कुछ लैग नहीं होता है। 2000 पेजेस की पीडीएफ भी कभी लैग नहीं होती है। बुक्स ऐप बहुत अच्छा है, मैंने बताया था आपको। तो ये सब चीज़ें बहुत ही फ्लॉलेसली हो जाती हैं। तो इसका प्रोसेसर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है आपको, तो इसमें आप कोई भी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही में गेमिंग, बीजीआई वगैरह नहीं, पढ़ाई की बात करें। अब अगर आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, आपके पास कुछ बजट की सीमा नहीं है, तो आप आईपैड एयर ले सकते हैं, आप आईपैड प्रो ले सकते हैं, आप सैमसंग S9 टैब ले सकते हैं, S9 प्रो ले सकते हैं। तो वो सब बहुत ही फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस देंगे आपको। उनमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। नोट मेकिंग वगैरह बहुत अच्छे से होगा। इनफैक्ट अगर आपको नोट मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है तो आईपैड 9 जनरेशन में क्या होता है कि जो पेन होता है और स्क्रीन के बीच में एक गैप दिखता है, लेकिन आईपैड एयर में वैसा नहीं दिखता है। तो अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है वो और आपका बजट ऐसा फ्लेक्सिबल है, तो आप आईपैड एयर भी ले सकते हैं। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा टैबलेट आपको लेना चाहिए, आपके यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा टैबलेट आपको लेना चाहिए। और मेरा सजेशन वही है कि अगर आपका 20 के नीचे है तो कोई भी अच्छा डिसेंट टैबलेट ले लो। 25 to 30 है तो आईपैड 9 जनरेशन या फिर कोई Xiaomi
का पैड, या फिर आपको अगर बहुत ही ज़्यादा बजट है तो कुछ भी ले सकते हो, कुछ सीमा नहीं है आपके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ ऐसी दूसरी वीडियो चाहिए आपको किसी दूसरे टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, तो मैं ट्राई करूँगा बनाने।